सो गुड इवनिंग आप सभी को। अभी मैं ये वीडियो 26 दिसंबर शाम 7:17 पर ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। और इस वीडियो रिकॉर्ड करने का पर्पस हमारा एज यूजुअल है, जो हमने आज ट्रेड किया उसका पूरा ट्रेडिंग जर्नल आपको बताने वाले हैं। हमने किस बेसिस पर ट्रेड किया, क्या आज हमने गलतियां की, क्या आज हमने सीखा, तो वो मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। तो चलिए हम सीधे अपने सबसे पहले हम लिंक्डइन के जर्नल पर चलेंगे। पूरी आपको ट्रेड के अराउंड इन्फॉर्मेशन देंगे। उसके बाद हम सीधे अपने चार्ट पर चलेंगे और बताएंगे हमने कैसा क्या ट्रेड किया। और देखते हैं कि आज आपको क्या सीखने मिलता है। अगर वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इससे कुछ सीखेगा। आपको अच्छा लगा हो तभी आप सब्सक्राइब और लाइक कीजिएगा, अन्यथा आपको किसी भी चीज़ को लाइक या सब्सक्राइब करने की ज़रूरत नहीं है। तो चलिए हम अपने सीधे लिंक्डइन पेज पर चलते हैं और आपको बताते हैं पूरा ट्रेड सेटअप आज हमने कैसा क्या ट्रेड किया। उससे पहले मैं अपना कैमरा एडजस्ट कर लूँ, क्योंकि मुझे शुरू का इंट्रो देने के लिए वो फुल स्क्रीन का कैमरा चाहिए पड़ता है, फिर मैं उसको छोटा कर लेता हूँ। चलिए सबसे पहले मैं एक कैमरा एडजस्टमेंट कर लूँ, है ना। हाँ, तो हमारा कैमरा एडजस्ट हो चुका है। अब हम सीधे अपने लिंक्डइन प्रोफाइल पर चलते हैं और देखते हैं कि कैसा क्या वहाँ पर रहा। और मैं देखता हूँ, मतलब हम देखते हैं कि हमने कैसा क्या वहाँ पर ट्रेड किया। और उस ट्रेड के अराउंड उस लिंक्डइन जर्नल में आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएंगी। अगर आप मेरे लिंक्डइन पर इंटरेस्टेड हैं तो मेरे चैनल के बायो में जाके लिंक्डइन चैनल का मेरा लिंक है, लिंक्डइन प्रोफाइल का लिंक है, तो आप वहां पर जाके मुझसे कनेक्ट भी कर सकते हैं और फॉलो भी कर सकते हैं। चलिए अब हम सीधे अपने लिंक्डइन पेज पर चलते हैं। ये है मेरा लिंक्डइन चैनल। इसका लिंक आपको मेरे चैनल के बायो में मिल जाएगा, है ना। तो आज मुझे अपने डिसिप्लिन ट्रेडिंग जर्नी में 35 दिन पूरे हो चुके हैं। मतलब लोग कहते हैं अगर आपने 21 दिन कंटिन्यूस कर लिया तो आपको उस चीज़ की आदत पड़ जाती है। और तो मुझे भी ऐसे ही लगता है कि शायद मैं, मतलब थोड़ा बहुत तो डिसिप्लिन हुआ हूँ अपनी ट्रेडिंग जर्नी में। और आपको बताता हूँ आज का कैसा क्या रहा, है ना। तो जर्नल, आज 26 दिसंबर तारीख। और टुडे आई टुक टू ट्रेड्स इन फिन निफ्टी प्रिसाइजली। मैंने आज दो ट्रेड ली फिन निफ्टी में। 27,600 की फुट 30 दिसंबर की एक्सपायरी थी। आज मेरा ग्रॉस लॉस 1235 रुपये था, जिसमें मेरी कॉस्टिंग 165 रुपये आई थी और नेट लॉस मेरा 1400 रुपये रहा। प्रीमियम परचेसिंग कैपेसिटी अभी मेरी 168.6 पे है, जो कि कभी 257 258 रुपये पर होती थी। कैपिटल अकाउंट एट 12,650 पर मेरा अभी कैपिटल अकाउंट है, जो कि कभी 19,300 पर। खैर जो चला गया वो चला गया, ठीक है। अब चलिए एक्सपीरियंस पर मैंने आज क्या सीखा। ट्रेडेड अकॉर्डिंग टू द सेटअप बट मेड टू मिस्टेक। ट्रेडेड इन बिटवीन द इम्पोर्टेंट लेवल ऑफ 27,500। जैसा कि आपको पता, आज मैंने फिन निफ्टी ट्रेड किया। तो फिन निफ्टी में उस टाइम 27,500 का लेवल चल रहा था। तो मैंने उसके अराउंड एक ट्रेड लिया, 27,500 को शॉर्ट करने का मैंने ट्रेड लिया। तो मुझे मेरा वहां पर एक स्टॉप लॉस चला गया। तो मुझे वहां से पता चल गया कि आपको कभी भी इम्पोर्टेंट लेवल के अराउंड ट्रेड नहीं करनी, जैसे राउंड अबाउट लेवल के, जैसे 28,000, 27,500, 26,500, 25,500। इन सारे लेवल पर बहुत सारे ऑप्शन सेलर ऑप्शन बायर की पोजीशन पहले से खड़ी रहती है। तो यहाँ पर मार्केट में डायरेक्शन एकाएक नहीं मिलती, बहुत ज़्यादा ठहर के मिलती है। ठहर के का मतलब ये हुआ कि आप मान लीजिए कि निफ्टी 27,500 पे कंसोलिडेशन होगा ही होगा। अगर वो सीधा जा रहा है तो वो सीधा 90% में से, मतलब 100% में से आप ये सोचिए कि 10% वो सीधा तोड़ का जाएगा, है ना। और आज मैंने वही गलती की जो मैंने शुरुआत में मैं करता था। मैंने एक ट्रेड लिया लॉस लॉस रिकवरी के लिए, लेकिन वो फिर मेरा इंट्रोस्पेक्शन हो गया मुझे तुरंत कि ये चीज़ गलत है, तो मैंने वो ट्रेड काट दिया। कायदे से मुझे एक ही ट्रेड लेना चाहिए था, लेकिन मुझे मेरे इमोशंस थोड़े भारी पड़ गए, तो मैंने तुरंत एक ट्रेड लिया उसके बाद। और मुझे जैसे ही समझ आया, मतलब एक होता है ना अपने माइंड के पिछले सबकॉन्शियस माइंड में एक टिक हुआ कि नहीं ये गलत है, तो मैंने तुरंत वो काट दिया। तो उसकी वजह से मुझे 200 रुपये का इनिशियल लॉस हुआ और 60 रुपये के टैक्सेस ब्रोकरेजेस वगैरह, मतलब 260 रुपये का लॉस मुझे और हो गया। ये मेरी आज गलती हुआ, तो मैं ये सुधारूंगा। काफ़ी टाइम से मैंने ये गलती किया नहीं था, लेकिन आज किया, तो मैं आइंदा भी इसको ध्यान रखूंगा कि भाई लॉस रिकवरी या फिर उसके लिए मत पीछो। अगर मैं और पढ़ता लॉस रिकवरी के लिए तो शायद मेरा और
सॉरी, अभी जो मेरा 1235 रुपये का लॉस है, ये मेरा बढ़कर बहुत बड़ा लॉस हो जाता, वह 1500 1600 जो हुआ था अभी कुछ दिन पहले, है ना। ये कुछ वगैरह अपने फोटो क्लिप्स हैं इसके, है ना। ये लॉस की क्लिप्स हैं कुछ। जैसा आपको बताऊं, मैंने सबसे पहले ऑर्डर 139 पर लिया, 128 पर बेचा। उसके बाद ये मतलब ये जो मैं बता रहा हूँ, ये वाला मेरा विदाउट एसएल, मतलब मैं बिल्कुल अपने विंडो पर बैठा ही था सेल सेल दबाने के लिए, क्योंकि मेरा स्टॉप लॉस लगभग जाने वाला था। लेकिन उसके बाद वो रिजेक्ट हुआ, तो मैंने सोचा, मैंने ट्रेड कट कर दिया, तो मैंने वहाँ री एंट्री बनाई। तो मैंने 132 के भाव पर फिर खरीदा, है ना। 132 पर खरीदा, फिर मेरा एक वो मतलब इंट्रोस्पेक्शन वाला ट्रेड हुआ कि नहीं यार, एक ये चीज गलत नहीं, सॉरी सॉरी सॉरी, माय मिस्टेक। मैंने ये जो ट्रेड लिया, मतलब जो ये जो माउस कर्सर जहाँ पर दिख रहा है 139, ये वाला मुझे ट्रेड कट करना चाहिए था इस लॉस पर। 139 वाला कट करना चाहिए था 126 रुपये पर, लेकिन मुझसे गलती से 128 पर हो गया। 128 के होने के कारण वो कैंडल थोड़ा मेरे फेवर में चली गई, तो मैंने सोचा कि भाई ट्रेड लेना चाहिए, क्योंकि क्योंकि मेरा जब स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ, तो मैं वहां री एंटर करता हूँ। चाहे मैं ऐसे ही चीज टारगेट में भी करता हूँ। अगर आप सोच रहे होंगे कि ये टारगेट में दूसरा करता होगा स्टॉप, नहीं भाई, मैं वो दिन चले गए। हाँ, मैं थोड़ा डिसिप्लिन तो हुआ हूँ, पहले से मुझ में इम्प्रूवमेंट आया है। तो मैंने फिर पोजीशन मारी, फिर ये स्टॉप लॉस गए। और ये ट्रेड था इंट्रोस्पेक्शन वाला, कि यार मैंने एक लॉस रिकवरी ट्रेड लिया, उसके बाद मैंने 2 पॉइंट का, मतलब मुझे फिर एक एकदम से बोलते नहीं है कि तीसरी आँख खुल गई इंसान की, तीसरी आँख खुली, तो मैंने फिर पूरा अपना ट्रेड बंद कर दिया और किल स्विच चालू कर दिया, जिससे मैं ओवर ट्रेडिंग ना कर पाऊँ, है ना। उसके बाद ये कैपिटल है, कैपिटल का प्रूफ है। उसके बाद आपको लगता हो कुछ भी, मतलब अभी तो उतना प्रॉफिट लॉस नहीं है, लेकिन जिस दिन होगा उसके लिए मैं शुरू से ही आदत डाल रहा हूँ कि अपना वेरीफाइड पीएनएल वीडियो में शेयर करूँ। तो जैसा आप देख, अगर आपको कुछ भी दिक्कत लगे कि ये फेक पीएनएल वगैरह है, भले ही अभी ये लॉस का है, तो लॉस का तो लोग सच मान लेते, लेकिन प्रॉफिट का सच नहीं मानते। तो आप मेरे लिंक्डइन पर जाके कभी भी मेरे वेरीफाइड पीएनएल बाय धन शेयर देख सकते हैं। आज का लॉस, आज के ट्रेड, मैंने 3 ट्रेड, नंबर ऑफ ट्रेड एक ही है, लेकिन उसमें ही बार बार सिमिलर कॉन्ट्रैक्ट में एंट्री बनाया, ये चीज हुआ। उसके बाद मैं चलता हूँ अपने धन कंसोल पर, धन कंसोल नहीं, सॉरी, धन के ट्रेडिंग व्यू चार्ट पर, कि मैं दिखाता हूँ आपको कैसा क्या मैंने किस अराउंड ट्रेड लिया फिर निफ्टी में। जैसा कि आप अभी मार्केट देख सकते हो, तो मार्केट अभी निफ्टी 50 अपना आज 0.40, मतलब कुछ ½ % से थोड़े कम पर बंद हुआ, है ना। इंडिया विक्स अपने लाइफ टाइम लो पर है, जैसा कि मुझे लगता था कि इंडिया विक्स जब लो पर है तो ट्रेड नहीं करना चाहिए। मैंने एक ट्रेड लिया अकॉर्डिंग टू माय सेटअप, उसमें मेरा स्टॉप लॉस गया, मैं मानता हूँ। तो अब मैंने सोच लिया है कि अब सीधा ट्रेड अपना 1 तारीख को होगा, मतलब अगले साल ही ट्रेड करेंगे अपन। और निफ्टी बैंक थोड़ा नीचे, फिर निफ्टी ½ % नीचे। इंडिया विक्स अपना लाइफ टाइम लो पर चल रहा है, लाइफ टाइम लो पर चल रहा है इंडिया विक्स। निफ्टी मिड कैप वगैरह ये सब भी नीचे खुले हैं अपने। अगर आप देखेंगे कि ये सब ये स्टॉक्स हैं, बाकी गोल्ड फ्यूचर में तो, गोल्ड में सिल्वर में तो रैली है ही है, वो तो अपन छोड़ दो। सोनियों की तो मजे मजे है ही। जोक सपाट। अब चलते हैं हम चार्ट पर कि हमने कैसा क्या ट्रेड किया। हाँ, तो हमने आज फिन निफ्टी में ट्रेड किया, एक दैट इज, मतलब 1 मिनट में एक ही स्क्रीन ओपन कर लूँ। फिन निफ्टी, हाँ, फिन निफ्टी कहाँ गया फिन निफ्टी यार, 1 मिनट रुकिएगा। हाँ, फिन निफ्टी मिल गया। फिन निफ्टी में मैंने इस अराउंड ट्रेड किया था, देखिए, मैंने इस अराउंड ट्रेड किया था फिन निफ्टी पर। मैंने इस, मतलब इस कैंडल पर एंट्री बनाया था, है ना। इस कैंडल ने तो इसका लो तोड़ा, हाँ, इस कैंडल पर मैंने एंट्री बनाया था, ये वाली कैंडल। इस पे इसके हाई का स्टॉप लॉस रखा था, वो 24 पॉइंट का स्टॉप लॉस था। लेकिन वो मेरा, ये मतलब आप सोच रहे होंगे कि इसने तो मेरा, मतलब मेरे फेवर में ट्रेड गया। उसके बाद आप सोच रहे होंगे कि मेरा कायदे से स्टॉप लॉस इस साइड हिट हुआ, लेकिन नहीं, मेरा स्टॉप लॉस इस साइड हिट नहीं हुआ। मैं आपको बताता हूँ, मैंने इस कैंडल, ये कैंडल मेरा एंट्री जोन था, इसका लो टूटा, है ना, इसका लो टूट गया, तो मैंने इसके लो टूटा, देख सकते हैं आप, लो टूटा, मैंने एंट्री बनाई। लो टूटने के बाद वो कैंडल ने अपर साइड रिजेक्ट होके मेरा टॉप लॉस हिट कर दिया, बस इतनी सी कहानी थी। 10 मिनट में ये पूरा खेला हो गया। और 10 मिनट के बाद मैंने एक ट्रेड लिया होगा, तो वो मेरे फेवर में नहीं गया, तो मैंने इंट्रोस्पेक्शन के कारण तुरंत वो ट्रेड काट दिया।
और अब मुझे पता चल गया है कि अब मैं इस साल ट्रेड नहीं करूंगा, मैं अब अगले साल ट्रेड करूंगा। अगले साल आने में मात्र 4 दिन बचे हुए हैं, जैसा कि आप कैलेंडर में देख सकते हैं। तो अभी 27, 28 सैटरडे, संडे, 29, 30, 31 को अपना ये वीडियो नहीं आएगा, क्योंकि मैं कोई भी ट्रेड नहीं करूंगा। मैं सीधा 1 तारीख को अपना जर्नल वाला वीडियो आएगा, और लिंक्डइन पर भी जर्नल का पेज उसी दिन आएगा। उससे पहले आप चेक करने की कोशिश मत करना, क्योंकि मैं ट्रेड करूंगा नहीं। आई एम द मैन आई एम द मैन ऑफ माई वर्ड्स। कभी कभी मैं कर लेता हूँ, लेकिन हाँ, मैं अब ट्रेड नहीं करूंगा। नहीं करूंगा अब मैं सीधे नए साल। और मैंने एक और चीज ठान ली कि मैं दिसंबर मंथ में अपने जीवन में कभी ट्रेड नहीं करूंगा। विक्स लाइफ टाइम लो पर रहते हैं, कैंडल में बहुत बहुत मैनिपुलेशन होते हैं, फेक ब्रेकआउट, फेक चीजें सब फेक होती हैं। तो भाई प्लीज, आप लोगों से भी अनुरोध है, हाथ जोड़कर विनती है कि भाई विक्स जब अपने साइड में ना हो तो ट्रेड करो मत, बिल्कुल ट्रेड मत करो। अपने हिसाब से ट्रेड करो, रिस्क मैनेजमेंट साला फॉलो करो। आप देख सकते हैं नवंबर में कितना अच्छा परफॉर्मेंस था, दिसंबर में कितना गिर गया। वो उसका थोड़ा गलती मेरा है, थोड़ा गलती मार्केट का है, तो ठीक है, अपन क्या कर सकते हैं। लेकिन हाँ, आइंदा मैंने ध्यान रख लिया है कि ट्रेडर्स में मैं अपनी ट्रेडिंग जर्नी में दिसंबर को अपना हॉलीडे मंथ बना के रखूंगा। 30 दिसंबर रात के 12 बजे तक पूरा ट्रेडिंग अकाउंट का बैलेंस अपने अकाउंट में, बैंक अकाउंट में, और बाकी बस चिल करूंगा, घूमूंगा फिरूंगा। दिसंबर में ट्रेड करने की जरूरत है नहीं, क्योंकि आप खुद देख सकते हैं भाई कैसी हालत है यार। आप खुद देखो ना, अगर आप खुद इंडिया विक्स देखोगे, 1 मिनट, विक्स मतलब कुछ मार्केट में वोलेटिलिटी नहीं है ना। आप खुद देखो, अगर आप वीकली पे जाओ, कहाँ है मतलब मार्केट अपना, कहाँ है। ऑल टाइम लो पर विक्स चल रहा है यार, मतलब क्या है ये हरकतें। तो मतलब आप देखिए, मुझे पहले एक्सपीरियंस नहीं था, इंडिया विक्स में ट्रेड नहीं करना चाहिए, लेकिन मुझे अब धीरे धीरे पता चल रहा है कि दिसंबर के महीने में ट्रेड नहीं करना चाहिए। वॉल्यूम्स कम हो जाते हैं। देखो, जब तक इंसान की गाड़ पे लात नहीं घलती, जब तक वो समझता नहीं है। मुझे भी बहुत लोगों ने रोका कि भाई दिसंबर में वॉल्यूम्स नहीं आती, तो पता मैं पहले क्या सोचता था। मैं सोचता था कि सब सब चूतिए। मतलब मैंने एक रील देखी थी, मतलब वो इंसान बोल रहा था कि एक चूतिया हर इंसान को चूतिया समझता है, इसका मतलब वही सबसे बड़ा चूतिया है ना। तो बात ये हुआ, मैं पहले सोचता कर था कि यार दिसंबर में ट्रेड क्यों नहीं कर रहे हैं, जब चार्ट बनते हैं, स्ट्रेटजी बनती है। लेकिन मैं समझ गया भाई क्यों नहीं करना चाहिए दिसंबर में ट्रेड। अब मैं कभी दिसंबर में ट्रेड नहीं करूंगा। एक मंथ अपना हॉलीडे रहेगा, हर चीज रहेगी। अपन अभी कुछ बुरे नहीं हुए। अपन ने 12,000 से शुरू किया था, अभी अपन 12,650 पर है। ऑल टाइम 650 की प्रॉफिट में, खुश रहो। अपन ने 35-40 दिन का ट्रेडिंग एक्सपीरियंस ले लिया, सेटअप बन गया, बैक टेस्टिंग हो गई, अपन को चीजें समझ आ गई। यही बहुत बड़ी बात है, बिना किसी लॉस प्रॉफिट के चलते। बाकी मैं अब प्रॉफिट ओरिएंटेड हूँ। हाँ, मैं प्रॉफिट ओरिएंटेड इंसान पूरा, मतलब महावीर और बुद्ध नहीं बन सकता कि मैं फायदे के लिए बैठो, लेकिन अपनी प्रोसेस के साथ फायदे के लिए बैठो। और मैक्सिमम नंबर ऑफ डेज प्रॉफिट करने का सोचो, ना कि हर रोज प्रॉफिट करने का। ये चीज मेंटेलिटी आज आज मतलब मैं आपको सच बताऊं, आज मैंने लॉस किया। आज मेरा कैपिटल 19,300 से 12,300 आ गया। मैं सच बोलूं, मुझे बिल्कुल, मैं आज इतना दिन भर घूमा फिरा, अपने भैया के पास बैठा रहा, मुझे कुछ गम नहीं है कि आज मेरा 1,200-1,500 रुपए का लॉस हुआ। मैं जब पहले बैठता था तो मुझे भाई दिन भर लगता था, मतलब ये लॉस को डील करने के लिए। तो सबसे पहली स्किल्स तो यही है ट्रेडिंग में कि एक्सेप्ट द लॉस एंड मूव फॉरवर्ड। आपको हर रोज गिर के, कल मंडे को आना, ट्यूसडे को आना। क्योंकि आप एक चीज सोचिए, अगर आप ट्रेडिंग प्रोफेशन में नहीं आते, आप किसी भी चीज की तैयारी कर रहे होते, तो हर जगह भाई मेहनत है। यहाँ पे फिजिकल मेहनत नहीं है तो मेंटल मेहनत है। मजदूरी में फिजिकल मेहनत है तो मेंटल नहीं है। क्योंकि हर व्यक्ति को अपने अपने सुख हैं और अपने अपने दुख हैं। आप कभी ये नहीं बोल सकते कि जिनके पास सोना चांदी है उनके तो बहुत खुश खुश है भाई। तुमने आज सोने चांदी की रैली देख ली, जो 20 साल से बेचारे वो फंसे हैं सोने चांदी में। हाँ, सोना भी 6-7% के लगभग बढ़ा है। जितना आप पुराने पुराने डाटा देख लो, जितना आपकी एफडी ने रिटर्न दिया, उतना ही आपके सोने चांदी ने दिया। आज मतलब मैं अपना लाइव बताऊं, मेरे रिश्तेदार इतना बात कर रहे थे, अभी मेरे भाई का शादी है तो हमने कुछ 100 ग्राम सोना बनवाया, 50-100 ग्राम सोना बनवाया। तो मतलब आज सब मेरा रिश्तेदार बात कर रहे हैं कि यार सोना बहुत महंगा हो गया, काश हम 1 किलो खरीद लेते, 2 किलो। भाई, जब सोना 2,400 रुपये
तोला था जब भी सबकी गांड फटती थी। आज जब 1.5 लाख रुपए तोला है तो सबकी गांड फट रही है ना। तो ये सब बातों में अपन को पढ़ने का है नहीं कि आज भाई ये चीज खरीद ले, इसको बोलते फोमो। अपनी ट्रेडिंग भाषा में बोलते इसको फोमो। कि फोमो हर व्यक्ति को होता है, लेकिन उससे डील करना सबसे बड़ी बात है। और ये अपना एक्सपीरियंस के साथ आएगा। और ये मत सोचो कि काश यार वो कर लेता, काश भाई, ये काश खैर कुछ नहीं होता। बाकी करते रहो, अपने मेहनत करते रहो और देखते रहो चीजें, है ना। और बाकी मैंने बता ही दिया कि मैंने आज फिन निफ्टी में ट्रेड किया, तो कैसा क्या ट्रेड किया फिन निफ्टी में, है ना। और फिन निफ्टी में 1 मिनट, चलो मैं बाद, हाँ, बैक हो जाओ। हाँ देखो, फिन निफ्टी में ट्रेड किया और बाकी ठीक है। अब आप बोल रहे होंगे कि हाँ मेरी स्ट्रेटजी बनी। भाई देखो, हर टाइम आप मार्केट में मौजूद हो ही नहीं सकते। अगर आप दिन भर मार्केट के सामने बैठे रहोगे तो काम नहीं बनेगा, है ना। तो आप अपना लिमिटेड ट्रेड करो, लिमिटेड टाइम मार्केट में बैठो। हाँ लेकिन मार्केट में पोस्ट एनालिसिस करो, हर चीज करो। और मैं आपको एक, आज वीडियो के लास्ट में आप बने रहना, मैं आपको एक लास्ट में फ्री की टिप दूंगा। टिप मतलब वो ये नहीं कि फलाना स्टॉक खरीद लो, ये खरीद लो, वो सब मेरी सेम ही गाड़ मार लेगी। अभी नहीं, अभी मैं छोटा हूँ, लेकिन मुझे विश्वास है कि मैं बड़ा बनूंगा। तो ये सब तो अपन बातें करेंगे नहीं कि फलाना स्टॉक खरीद लो, ये खरीद लो। ये सब वीडियो टोटल एजुकेशनल पर्पस के लिए। और प्रॉफिट भी आप ये सोच लो कि ये प्रॉफिट भी फेक है ना। मेरी तरफ से ये सोचो कि प्रॉफिट फेक है, मैं कुछ ना कमा रहा ना गवा रहा, है ना। तो वीडियो के लास्ट में देखना कि मैं आपको एक फ्री की, मतलब एक एडवाइस दूंगा कि आपको मार्केट में कैसा क्या लर्निंग कर सकते हो आप। हाँ, तो चलिए अब मैं आपको अपने मतलब जिस अकाउंट में मैं ट्रेड करता हूँ उस अकाउंट में चलता हूँ, है ना। OBS आ गया, सॉरी, वीडियो, हाँ सॉरी क्रोम, हाँ। देखिए तो अभी आप पोजीशन में देख लीजिए, चलो मैं रिफ्रेश कर देता हूँ, हाँ। देखिए तो आप अभी पोजीशन में अभी 1238 रुपये का लॉस है। और ये सब 136 ये सब रहा। और अभी देखोगे तो अभी कुछ लॉस, मतलब इतना है। और ट्रेडर्स डायरी में जाओगे तो अभी विनिंग डेज इतने हैं, 16 में से 8 दिन 50% का विन रेट। और ये चीज़ अभी लॉस इतना है। और ये सब चीज़ें हैं, बाकी देख सकते हैं आप। और बाकी ये सब चीज़ें हैं। और बाकी मैं आपको बताऊं, जो आपसे बोला था कि एक फ्री की एडवाइस दूंगा, वो आप मेरी ज़रूर मानना। तो मैं आपको बताता हूँ फ्री की एडवाइस क्या है ना। तो आप चलिए मेरे मतलब ब्राउज़र पर, तो मैं आपको बताता हूँ फ्री की एडवाइस क्या है। आप मेरी एडवाइस एज अ बड़ा भाई, एज अ छोटा भाई, एज अ दोस्त लेना। आपको देखो करने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं ये चीज़ 3-4 महीने से कर रहा हूँ और मुझे इसके रिजल्ट दिखे हैं। इससे क्या होगा, इससे आपको मार्केट में पूरे दिन बैठना नहीं पड़ेगा। मैं आपको बताता हूँ, जैसे कि मान लीजिए कोई आपका, 1 मिनट, जैसे कि मान लीजिए कोई आपका जॉब ओरिएंटेड बंदा है ना, मतलब कोई जॉब करता है या फिर आपको कोई दिन में काम रहते हैं। जैसे कि मैं भाई पूरे दिन मार्केट में नहीं बैठ सकता, मैं पूरे दिन मार्केट बैठा हूँ लेकिन बहुत टाइम पहले मार्केट में बैठा हूँ, है ना। तो पूरे दिन में मार्केट में नहीं बैठ सकता। तो आप लोगों को अपने मतलब मार्केट की नॉलेज के लिए आप एक चीज़ कर सकते हो, जो मैं आपको बताता हूँ। जैसे कुछ लोग जॉब भी करते हैं, कुछ लोगों को कुछ भी काम हो सकता है। तो उसके लिए आपको एक चीज़ बताता हूँ जिससे आपको पूरे स्टॉक मार्केट की, मतलब आज जो 24 घंटे में मार्केट में क्या हुआ, आज मार्केट खुला तो क्या हुआ, ग्लोबली मार्केट में क्या हुआ, करेंसी पेयर्स में मार्केट में क्या हुआ, क्रिप्टो बाजार में मार्केट में क्या हुआ। तो वो सब चीज़ें कवर हो जाती हैं। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ कैमरा एडजस्टमेंट की बात, है ना। तो चलिए अब अपने ब्राउज़र पर सबसे पहले आपको जाना है, ये कट कर दूँ मैं, हाँ ना। तो सबसे पहले आपको, मेरे में तो बुक मार्क पहले से है, आपको चलो मैं बता देता हूँ। आपको करना है सर्च आफ्टर मार्केट रिपोर्ट, रिपोर्ट ज़ेरोधा, ठीक है। आपको सर्च करना है आफ्टर मार्केट रिपोर्ट बाय ज़ेरोधा। तो आपको ये सब चीज़ें समझ आ जाएगी, मतलब ये विंडो खुलेगी और ये देखिए आपको डेली डेली की मार्केट की रिपोर्ट मिल जाएगी। ये रिपोर्ट अपनी 6:30-7 बजे के टाइम ज़ेरोधा से रिलीज होती है। और ये बेस्ट बेस्ट न्यूज़ लेटर है। अगर आपको मार्केट की नॉलेज चाहिए तो ये बेस्ट है, सबसे अच्छा, है ना। तो आप इसमें देखेंगे तो आपको हर चीज़ दिखेगी, मार्केट का ओवरव्यू दिखेगा, मार्केट में कैसा क्या मूवमेंट हुआ, है ना। और ये परफॉर्मेंस, सेक्टोरल परफॉर्मेंस, ये टॉप गेनर टॉप लूजर, इसको मैं रोज पढ़ रहा हूँ, मतलब मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ।
मतलब मैं इसको रोज, मतलब मुझे 3-4 महीने हुए, 6-7 महीने नहीं, 3-4 महीने से मैं इसको डेली पढ़ता हूँ और मुझे बहुत सी चीज़ें समझ आती हैं। और आप देख सकते हैं, मैं अगर आपको झूठ लग रहा हो, अरे आपको झूठ लग रहा हो तो लगता रहे, ऐसा आप बड़ा भाई एडवाइस ले लो कि आपको ये पढ़ना है अगर आप स्टॉक मार्केट में थोड़े से भी इंटरेस्टेड हो। और बस सीखते रहो, सिखाते रहो, और बस जो भी चीज़ें होती हैं, जो भी चीज़ें होती हैं उनका एक कारण होता है। मतलब कभी इम्पेशेंट मत हो कि यार मेरे प्रॉफिट्स क्यों नहीं हो रहे हैं, लॉसेस क्यों नहीं हो रहा है। प्रॉफिट एंड लॉसेस आर द पार्ट ऑफ द गेम, लॉसेस को एक्सेप्ट करो, आगे बढ़ो। और बस यही कहूँगा कि सीखते रहो और हार मत मानो, बस यही है। इसी के साथ मैं आदि जान इस वीडियो को ख़त्म करता हूँ और आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो, और थोड़ी सी भी वैल्यू मिली हो तो प्लीज़ कमेंट भी करो। थैंक यू।